हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉल्ट फाइंडर। ज्ञान फॉल्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं वीवो Y20 के अंदर स्पीकर, माइक, रिंगर और रिसीवर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कि अगर आपके फ़ोन में रिंगर यानी स्पीकर आपका काम नहीं कर रहा हो, या उसकी सप्लाई कट गई हो, उसकी ट्रैक सप्लाई ब्रेक हो गई हो, या माइक की सप्लाई ब्रेक हो गई हो, कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया हो, या रिसीवर की कोई प्रॉब्लम हो, या रिसीवर काम नहीं कर रहा हो आपका, तो उसकी ट्रैक सप्लाई कहाँ जाती है, किस कंपोनेंट से होते हैं, किस आईसी में कनेक्टिंग होती है, उसकी क्या क्या चीज़ें लगी होती है उसके अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी आईसी लगी होती है, ऑडियो आईसी, रिंगर आईसी, क्या क्या कहाँ पे है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। देखिए, जैसे ये हमारा वीवो Y20 का पीसीबी होता है, और यहाँ पे राइट साइड पे आप नीचे की तरफ जो कनेक्टर देख रहे हैं, ये हमारा सब पीसीबी का कनेक्टर होता है। यानी सब पीसीबी का जो पत्ता होता है, कनेक्ट होता है, फ्लेक्स केबल होती है, वो यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो येलो और ग्रीन कलर की जो पॉइंट दे रखे हैं, यानी ऊपर से आई थिंक 9वीं या 10वीं पिन है और नीचे से 10वीं या 11वीं पिन है। ये आपकी स्पीकर की पिन है, यानी स्पीकर के नीचे से जो सप्लाई आ रही है पत्ते के द्वारा इन पॉइंट्स पे कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो आपको यहीं से चेक कर लेना है कि आपकी सप्लाई आगे जा रही है या नहीं जा रही है। तो यहाँ से सबसे पहले दोनों पिनों की सप्लाई जाती है। इसके बैक साइड पे आप दूसरी पीसीबी के बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की जो आईसी ऊपर देख रहे हैं, ये हमारी रिंगर आईसी है। और इन दोनों पिनों की सप्लाई इस कैपेसिटर और इस कॉइल से होते हुए सीधा आपके रिंगर आईसी में जा रही है। जैसे देख सकते हैं आप, नीचे एक कैपेसिटर लगा हुआ है दोनों पिनों के लिए और एक कॉइल लगी हुई है। तो इस कॉइल के द्वारा सीधा रिंगर आईसी में सप्लाई जा रही है इसकी। ठीक है, और रिंगर आईसी से आउट निकल के इन दोनों पिनों की सप्लाई ऊपर यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है और वो सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इस रिंगर आईसी को हमारी वीपीएच पावर की भी सप्लाई मिलती है। ये हमारी चार्जिंग आईसी है, जैसे आप देख सकते हैं वोल्टेज को वीपीएच पावर, वीबैट सप्लाई एक ही बात होती है। तो ये वीपीएच पावर की भी सप्लाई हमारी जो रिंगर आईसी है इसको मिलती है। तो ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उस कैपेसिटर के बाद रिंगर आईसी से कनेक्ट किया जाता है। और ये जो दो लाइन आउट निकल रही हैं यहाँ से, आप पिंक और लाइन देख रहे होंगे जो पिंक कलर की है और लाइट पिंक कलर की है, ये दोनों लाइन आपकी ऊपर फिर सीपीयू से कनेक्ट की जाती हैं। और एक ब्लू कलर की लाइन भी रिंगर आईसी पे आ रही है, ये सीपीयू कंट्रोल होती है। ये भी रिंगर आईसी को कंट्रोल करने के लिए आपकी इस लाइन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका फ़ोन कई बार डैमेज हो जाता है, गिरने की वजह से रिंगर स्पीकर काम नहीं करता है, तो ये लाइन की भी मिस होने की संभावना होती है इसके अंदर, कि इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी देख सकते हैं जैसे डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड है अंदर। तो स्पीकर के लिए, रिंगर के लिए आपको इन सभी चीज़ों को चेक करना होगा। इन सभी चीज़ों पे आपको अपनी जीआर चेक करना होगा, नीचे रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। और रिंगर आईसी के वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका रिंगर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। और वीपीएच पावर की भी सप्लाई आपको देखनी पड़ेगी, इसको वीपीएच पावर की सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से हम रिंगर और स्पीकर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सीपीयू वाली लाइन भी मैंने आपको बता दी, वीपीएच पावर की भी सप्लाई आपको मैंने बता दी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन आपकी देखिए जैसे आउट करके निकल रही, जो एसएलए की और एसडीए की लाइन है, ये आपके सीपीयू में कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा रिंगर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सेम उसी तरीके से अगर हम माइक की बात करते हैं तो राइट साइड से आपकी ये पांचवी और छठी पिन जो है राइट साइड से ऊपर की तरफ से, ये आपके माइक के लिए लगी हुई, यानी माइक के नीचे जो हमारा सब पीसीबी है वहाँ से केबल के द्वारा माइक की सप्लाई आती है। और माइक की सप्लाई भी यहाँ पे आप देखेंगे पीछे बैक साइड पे, तो यहाँ पे एक ऑडियो आईसी दी गई है। रिंगर आईसी के लेफ्ट साइड पे जो ये आईसी देख रहे हैं आप, ये आपकी ऑडियो आईसी है। तो इन माइक की भी दोनों पिनों की सप्लाई आप यहाँ से देख सकते हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर के द्वारा सीधा आईसी में कनेक्टेड है। तो माइक की सप्लाई भी आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं यहाँ से आप प्रॉब्लम आपकी अगर प्रॉब्लम होगी तो यहीं से पता चल जाएगा आपको। तो ये आपकी माइक की सप्लाई देख लेते हैं। और एक ऑडियो आईसी के ऊपर आप देख सकते हैं एक 1.8 की वोल्टेज आ रही है यहाँ पे, ये आपकी आ रही है सीधा पावर आईसी से। तो ये भी ऑडियो आईसी को सप्लाई दे रहा है यहाँ से। 1.8 की जो लाइन जा रही है हमारी यहाँ से इस कैपेसिटर के द्वारा, ये बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ से, इस कैपेसिटर के द्वारा सीधा 1.8 की सप्लाई आपकी ऑडियो आईसी के अंदर भी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये आपकी दोनों लाइनें आ गई यहाँ पे। ठीक है, और एक पावर से एक लाइन और जा रही है यहाँ पे, वो भी आपको चेक कर लेनी है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिंगर का हो गया और ये हमारा माइक का हो गया। तो माइक की पिनों की सप्लाई जैसे मैंने आपको बता दी कि यहाँ से डायरेक्टली होते हुए सीधा दो कैपेसिटर लगे हुए हैं दोनों पिनों के लिए, और उसके बाद सीधा आपका ऑडियो आईसी में चली जाती है। तो इस तरीके से आप माइक की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये 1.8 की भी सप्लाई आपने देख ली होगी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया। आगे चलते हैं रिसीवर के ऊपर, जिससे हमारे कानों में आ जाती है, जिसे हम रिसीवर कहते हैं। तो इन दोनों पिनों की भी सप्लाई यहाँ से हो रही जा रही है। दोनों पिनों के लिए एक एक कैपेसिटर, एक एक कॉइल लगी हुई, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइन और जो पिंक कलर की लाइन है, दोनों कैपेसिटर और कॉइल के बाद फिर इन दोनों पिनों की सप्लाई डायरेक्टली ऑडियो आईसी में जा रही है। और दो ऊपर भी दो पॉइंट दिए हुए हैं इसके, जो सिल्वर पॉइंट देख रहे हैं आप, इन पॉइंट के सीधा ये ऑडियो आईसी में कनेक्टेड है। यानी कि आपकी माइक और स्पीकर, रिसीवर, इन दोनों की सप्लाई आपकी सीधा ऑडियो आईसी में जा रही है। पहले दोनों पिनों के लिए एक कैपेसिटर और एक कॉइल लगी हुई है, और कॉइल के बाद डायरेक्टली आपका सीधा ऑडियो आईसी से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से स्पीकर की, यानी रिसीवर, जो इससे कानों में आवाज़ आती है हमारे रिसीवर, उसकी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रैक मिस है, कोई सप्लाई ब्रेक हो चुकी है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। और वीपीएच पावर की सप्लाई और 1.8 की जो सप्लाई है, आपको ये भी देख लेनी है कि ऑडियो आईसी से उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही। कई बार होता है कि ये इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपकी ऑडियो आईसी भी ख़राब हो सकती है इस केस में। तो आपको सारी चीज़ों को चेक करना होगा। जो जो मैंने आपको वोल्टेज बताई, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी होंगी। ठीक है, ऑडियो की और इसकी और सबकी जीआर आपको चेक करना होगा कि जीआर सब पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी जो रीडिंग आती है हमारी मीटर से हम चेक करते हैं, वो आपको चेक कर लेनी होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से रिंगर, स्पीकर और माइक की प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। रिंगर की सप्लाई रिंगर आईसी में जा रही है यहाँ पे, और ऑडियो, स्पीकर और रिसीवर और माइक की सप्लाई आपकी रिंग ऑडियो आईसी में जा रही है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये सारी लाइन आपको चेक करनी पड़ेंगी, और अगर इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम रिपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे रिसीवर का भी मैंने आपको बता ही दिया। कैपेसिटर और कॉइल देख सकते हैं आप, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैपेसिटर और कॉइल लगे हुए हैं दोनों पिनों के लिए। ठीक है जी। तो और उसके बाद सीधा डायरेक्टली ऑडियो आईसी से ये कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो और तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस लाते ही रहेंगे, और कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।